छोटी मगर बहुत काम आने वाली बातें। नंबर 1, अगर थोड़े से काम करने से ताकत खत्म हो जाती है तो किशमिश का इस्तेमाल किया करें। नंबर 2, अगर नए रेशमी मोजे गर्म पानी में धोएं तो वह सारी उम्र फिट रहेंगे, ढीले नहीं होंगे। नंबर 3, जिन लोगों को भूख न लगती हो, गेहूं के चोकर में सेंधा नमक और अजवाइन मिलाकर रोटी बनाकर खाएं, इससे भूख लगने लगेगी। नंबर 4, आंखों में अनार का रस डालने से आंखों का लालपन खत्म हो जाता है। नंबर 5, गर्दन के पीछे दर्द का उठना रीढ़ की हड्डी कमजोर होने की निशानी है। नंबर 6, यदि खसरा या चेचक हो गया है तो बच्चे को लौंग का उबला हुआ पानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में देने से तथा फिटकरी के घोल से कुल्ले करवाने पर खसरे में लाभ होता है। नंबर 7, रोजाना एक खीरा खा लेने से आपको वर्जिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 8, सेब का मुरब्बा डेली खाने से दिल की कमजोरी दूर होती है। नंबर 9, जिन लोगों की स्किन ड्राई हो गई है वह रोजाना गाजर खाएं, गाजर खाने से खुश्की दूर हो जाती है। नंबर 10, दोपहर को गाजर खा लेने से बदन में खून की कमी नहीं होगी। नंबर 11, रोजाना चने की दाल में नींबू निचोड़कर खा लें, बहुत जल्दी चर्बी पिघल जाएगी। नंबर 12, अगर आपको थकावट महसूस होने लगे तो थोड़ा सा गुड़ खा लें, यह आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा। नंबर 13, खरबूजा खाने से सीने की जलन दूर होती है। नंबर 14, बदन में सुस्ती और निखरी रंगत के लिए चाय का एक छोटा चम्मच देसी घी और 1 चम्मच अजवाइन दिन में एक बार पानी के साथ इस्तेमाल करें। नंबर 15, अगर आपके घर में सीलन हो रही है तो चारकोल के टुकड़े करके रख दें, चारकोल नमी को सोख लेता है। नंबर 16, पानी को जल्दी उबालने के लिए उसमें 1 चुटकी नमक डालें। नंबर 17, फूलों की ताजगी बनाए रखने के लिए उनके पानी में 1 चुटकी चीनी डालें। नंबर 18, हवा में मौजूद गंध को दूर करने के लिए 1 कटोरी में विनेगर और बेकिंग सोडा रखें, इससे हवा में मौजूद गंध दूर हो जाएगी। नंबर 19, चेहरे पर चुकंदर का छिलका लगाने से कभी क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 20, आलू को जल्दी उबालने के लिए उसमें थोड़ा सा नमक डालें तो आलू जल्दी उबल जाएंगे। नंबर 21, किचन में गंध को दूर करने के लिए चाय की पत्ती को जला दें। नंबर 22, अगर सब्जी में तेल ज्यादा हो गया है तो उसमें 1 ब्रेड का टुकड़ा डाल दें, ब्रेड तेल को सोख लेगी और सब्जी में से तेल कम हो जाएगा। नंबर 23, मूली के नियमित सेवन से नेत्र संबंधी बहुत से रोग नष्ट हो जाते हैं, इससे आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। नंबर 24, तुलसी के पास छिपकली का दिखना किस बात का संकेत माना जाता है? तुलसी के पास छिपकली को देखना ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में तुलसी के पौधे का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तुलसी के पास छिपकली दिखने को लेकर विभिन्न मान्यताएं प्रचलित हैं। इसे शुभ और अशुभ दोनों संकेतों से जोड़ा जाता है। आइए जानते हैं। शास्त्र के अनुसार अगर तुलसी के पौधे के पास छिपकली दिखाई दे तो इसे धन लाभ और समृद्धि का संकेत माना जाता है। तुलसी के पास छिपकली का दिखाई देना समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। यह घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लाने वाला माना जाता है। घर में सुख शांति। तुलसी के पौधे के पास छिपकली का दिखना घर में सकारात्मक ऊर्जा के बढ़ने और अच्छे समय के आगमन का प्रतीक माना जाता है। मनोकामना की पूर्ति। अगर तुलसी पर छिपकली दिखाई दे और वह सुरक्षित रूप से चली जाए तो इसे शुभ माना जाता है और यह संकेत करता है कि आपकी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। सुरक्षा। कुछ संस्कृतियों में छिपकली को बुरी शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करने वाला माना जाता है, इसलिए तुलसी के पास छिपकली का दिखाई देना घर और परिवार की सुरक्षा का प्रतीक भी माना जाता है। गृह क्लेश। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि छिपकली बार बार तुलसी के पौधे पर आती दिखे तो यह घर में कलह या विवाद का संकेत हो सकता है। नंबर 25, अगर आपकी आंखों से पानी निकलता है तो रोजाना बादाम के साथ छोटी इलायची पीसकर खाएं, इससे आंखों से पानी निकलना बंद हो जाएगा। नंबर 26,
दही में चावल के दाने जितना चूना मिलाकर खाने से 2 हफ्तों में आपके चेहरे का रंग साफ हो जाएगा। नंबर 27, अगर आप बढ़ते हुए पेट की चर्बी और मोटापे से परेशान हैं तो आप रोजाना 1 छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर को गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट सेवन करें। नंबर 28, याददाश्त तेज करना है तो 4-5 काली मिर्च और 3-4 बादाम लेकर पीस लें और सुबह खाली पेट इसे खाएं। कुछ दिनों में याददाश्त बहुत तेज हो जाएगी। नंबर 29, पेट में कीड़े हों तो 2 टमाटर, काली मिर्च, नमक के साथ सुबह शाम खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। नंबर 30, अगर आपको पता है कि नजर आपको जल्दी और बार बार लगती है तो 1 काली मिर्च कैरी कर घर से ले जाइए। जब बाहर जा रहे हैं तो पर्स में इसे रख सकते हैं या कहीं भी रखकर ले जाई जा सकती है। घर आते समय इस काली मिर्च को घर वापस आ रहे हैं तो रास्ते में फेंक देना है। फेंकना इसे नहीं भूलना है, नहीं तो घर के बाहर पीछे फेंक दें, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखना है, कैसी भी नजर हो उतर जाएगी। नंबर 31, जिन लोगों को सुबह उठते ही नाक से पानी गिरने लगता है, छींकें आने लगती हैं, जिनको ठंड या गर्म ज्यादा लगता है, पुराना नैला है तो इसके लिए लेना है 25 ग्राम हरी इलायची का बारीक पाउडर बना लेना है और 25 ग्राम कपूर का बारीक पाउडर बना लेना है। दोनों चीजों का अलग अलग पाउडर बनाकर रखना है, मिक्स नहीं करना है। जब उपयोग करें तब आधा चम्मच इलायची का पाउडर और आधा चम्मच कपूर का पाउडर लेकर दोनों चीजों को चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद में किसी सूती कपड़े में रखकर एक छोटी सी पोटली बना लेना है और इसे अपने पास रख लेना है और इसे सूंघना है। नंबर 32, अगर आपके हाथ या पैरों में बाल तोड़ हो गया है तो पीपल का दूध लगाने से जल्दी ठीक हो जाता है। नंबर 33, आयुर्वेद में डायबिटीज के मरीजों के लिए कड़ी पत्ता का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद माना गया है। नंबर 34, अगर हड्डी कमजोर है तो अपने खाने में करौंदी का उपयोग करें। नंबर 35, रात को सोने से पहले 1 चम्मच शहद खाकर सोएं। यह स्ट्रेस दूर करके नींद लाने में मदद करता है। नंबर 36, रोजाना सुबह खाली पेट 4 काजू खाकर ऊपर से शहद चाटने से याददाश्त बढ़ती है और दिमाग की कमजोरी भी दूर होती है। नंबर 37, अगर रोजाना 10 करी पत्ते चबाकर खाएं तो डायबिटीज से राहत मिलेगी। इससे वजन घटेगा और हार्ट हेल्दी रहेगा, साथ ही हीमोग्लोबिन का लेवल बिल्कुल नहीं गिरेगा। नंबर 38, चींटी दिखे वहां खीरे के छिलके रख दें, चींटियां पास भी नहीं आएंगी। बिना किसी केमिकल के ही चींटियां भाग जाएंगी। नंबर 39, दूध बार बार उफन जाता है, पतीले में दूध डालते वक्त ऊपर एक लकड़ी का चम्मच रख दें, दूध कभी ऊपर नहीं आएगा और आपका गैस भी गंदा नहीं होगा। नंबर 40, धनिया पत्तियां लंबे समय तक हरी रखने के लिए धनिया धोकर कपड़े से सुखा लें, फिर पेपर टॉवल में लपेटकर एयर टाइट बॉक्स में रखें। हफ्तों तक धनिया ताजा रहेगा। नंबर 41, मिर्च काटने के बाद जलन से राहत पाने के लिए मिर्च काटने के बाद हाथ को नींबू के रस से रगड़ लें, जलन तुरंत कम हो जाएगी। नंबर 42, आटे में बार बार घुन लग जाता है तो उससे बचने के लिए आटे के डिब्बे में 4-5 तेज पत्ता डाल दें, घुन कभी नहीं लगेगी, आटा कभी खराब नहीं होगा। नंबर 43, धनिया और सौंफ को पीसकर बारीक चूर्ण बनाकर चुटकी भर चूर्ण फाँकने से हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। नंबर 44, फ्रिज में एक खुला कॉफी पाउडर का पाउच रख देते हैं तो सारी बदबू सोख लेगा और फ्रिज ताजा महकेगा।